बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का अंदाज़ बयां और है। हेलो एंड वेलकम हमारे वीकेंड स्पेशल के पहले एपिसोड में। और मैं आ गई हूँ आज मिर्ज़ा गालिब की हवेली। अगर आपको पढ़ने या लिखने का शौक़ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। चलिए अंदर चलते हैं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। मिर्ज़ा असदुल्ला खान, जिन्हें आप और मैं जानते हैं मिर्ज़ा गालिब के नाम से। और एक बात तो साफ है कि जितने खूबसूरत मिर्ज़ा गालिब के शेर हैं उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत ये हवेली है। मिर्ज़ा गालिब पहले फ़ारसी लैंग्वेज के शायर थे, जिसमें उन्होंने मोर देन 6000 से ज़्यादा गज़ल लिखी है, मगर उन्हें उसमें मकबूलियत नहीं मिली, यानी कि फेम नहीं मिला। फिर उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया और उर्दू में लिखते लिखते उन्होंने बहुत इज़्ज़त कमाई और उर्दू अदब के सबसे मकबूल यानी कि सबसे बड़े शायर बने। आईना क्यों ना दूं कि तमाशा कहे जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहे जिसे। और अगर हम यहाँ देखें तो ये मिर्ज़ा गालिब का घर है जो आगरा में है। उस घर की गली है ये, और यहाँ पे गालिब का घर जिसके अंदर की तस्वीर है, और ये वहाँ के गार्डन की तस्वीर है। और ये वो हवेली है जिसमें गालिब की बेगम रहा करती थी, मतलब कि उमराव जान रहा करती थी यहाँ। और ये एंग्लो अरबिक कॉलेज है जहाँ पे गालिब किसी ज़माने में पढ़ाया करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि गालिब हर शाम यहाँ बैठकर कुछ इस अंदाज में बैठकर लोगों को अपनी गज़लें सुनाया करते थे। वो समा कितना खूबसूरत होगा इसका तसव्वुर करना थोड़ा मुश्किल है। अगर बात करें मिर्ज़ा गालिब की इस हवेली की तो ये हिंदुस्तान के दिल पुरानी दिल्ली की कासिम जान बली मारन नाम की गली में बसी हुई है। इस भीड़ भाड़ वाली संकरी गली में एक सुंदर दरवाज़ा खुलता है गालिब के उन दिनों में जहाँ जज्बात बेहद खूबसूरती से अल्फाजों से बयां होते थे। गालिब अपनी इस हवेली में आगरा से आने के बाद 9 साल तक यहाँ रहे। गालिब की मौत के बाद हवेली में साल 1999 तक बाजार लगता था। 1999 के बाद सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। जब दिल्ली सरकार ने इसे पूरी तरह अपने आश्रय में ले लिया, तब से इस हवेली को गालिब के म्यूज़ियम में बदल दिया गया। और ये कुछ वो कपड़े हैं जो मिर्ज़ा गालिब पहनते थे उस ज़माने में, या इस तरह के कपड़े वो पहनना पसंद करते थे। ये सब रेप्लिकास हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। और इस तरफ उमराव जान के कपड़े हैं जो वो पहना करती थी, ये सब रेप्लिकास हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। और यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब के कुछ अशार यहाँ पे लिखे हैं जो उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट मिल जाएंगे आपको। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। और ये गालिब का घर है मुरादाबाद का, जहाँ गालिब रहा करते थे कभी। और ये बनारस का घर है जहाँ गालिब रहा करते थे। ये रामपुर का घर है। और यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि ये मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई कुछ गज़ल है यहाँ, जो यहाँ पे ओरिजिनल लगी हुई है। और ये हवेली कुछ वक्त पहले कुछ इस तरह से थी, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इसे सीरियसली लिया और फिर इसे रेनोवेट करवाया। और उसके बाद ये हवेली 2011 में लोगों के लिए खोल दी गई।
बेसिकली ये हवेली मिर्ज़ा गालिब को एक हकीम ने तोहफे में दी थी, जो मिर्ज़ा गालिब के बहुत बड़े फ़ैन थे। और इस हवेली में आपको हर जगह मिर्ज़ा गालिब के लिखे हुए कुछ शेर कुछ इस तरह आपको मिलेंगे। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। और इस तरफ अगर मैं आऊँ और ये वो है, अगर यहाँ मैं ज़रा गौर करूँ तो ये पोस्टेज है मिर्ज़ा गालिब के नाम की। मिर्ज़ा गालिब को जितनी शोहरत हिंदुस्तान में मिली उतनी ही ज़्यादा शोहरत उन्हें पाकिस्तान में भी मिली है। और यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब विराजमान है। और ये वो कुछ बर्तन हैं जो मिर्ज़ा गालिब इस्तेमाल किया करते थे जब मिर्ज़ा गालिब यहाँ रहा करते थे। ये सब रेप्लिकास हैं, ओरिजिनल नहीं है। और अब मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगी जहाँ पे मिर्ज़ा गालिब के कुछ शौक़ हैं, जिन चीज़ों का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ था उन ज़माने में। जैसे कि मिर्ज़ा गालिब को चेस का भी बहुत शौक़ था, मिर्ज़ा गालिब को पतंग उड़ाने का भी बहुत शौक़ था। और अब इस हवेली की सबसे खूबसूरत जगह जहाँ पे है यादगार है गालिब, और गालिब की सबसे खूबसूरत गज़लें आपको मिलेंगी इस किताब में जो है दीवाना ए गालिब में। इसमें आपको खूबसूरत से खूबसूरत गज़ल आपको मिलेंगी। गालिब को चौसर का भी बहुत शौक़ था। चौसर का अपना इतिहास रहा है महाभारत में। उग रहा दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बहार आई है। किसी शायर के लिए गालिब की ये हवेली जन्नत से कम नहीं है। गालिब की हवेली सोमवार को बंद रहती है। सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहने वाली इस हवेली में कोई भी निःशुल्क एंट्री कर सकता है। यहाँ फोटोग्राफी पर भी कोई चार्ज नहीं है। अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन इसके सबसे नज़दीक है। कुछ इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफ़ी मांग ली तो किसी को माफ़ कर दिया। और अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर किसी नई जगह पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहिए NBC हिंदी खबरों को। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।